Good morning students, I am रीमा गुप्ता. दिस इज़ योर हिंदी क्लास, हिंदी ग्रामर. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा भाषा, लिपि और व्याकरण. पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अब हम उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं. ठीक. देन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ भाषा से आप क्या समझते हैं. भाषा से आप क्या समझते हैं. भाषा तत्वों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है. मनुष्य जो सोचता है, समझता है और अनुभव करता है वह भाषा के द्वारा होता है. अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है वह भी भाषा के द्वारा ही होता है. इस प्रकार भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है. भाषा के द्वारा हम सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, ये भाषा है. देन आफ्टर दिस आवर सेकंड क्वेश्चन इज़ भाषा कितने प्रकार की होती है. भाषा कितने प्रकार की होती है. हमने पहले भी बताया आप लोगों को. भाषा दो प्रकार की होती है. भाषा दो प्रकार की होती है. पहली मौखिक और लिखित भाषा. मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो मुंह से बोली जाती है. अतः मौखिक भाषा का अर्थ क्या हुआ. मुंह से बोली जाने वाली भाषा. भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरों को सुनकर समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है. एक दूसरे के साथ किए जाने वाले वार्तालाप, भाषण, टेलीफोन, रेडियो, टीवी आदि ये मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है. तो ये लिखित भाषा है. ठीक, इन्हें आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा. और भी लिखित भाषा और मौखिक भाषा को अलग अलग. अब आते हैं हम लिखित भाषा. लिखित भाषा वह भाषा होती है जो लिखी हुई होती है. ठीक है, जिन विचारों और ध्वनियों को हम शब्दों में पिरोते हैं, उनको लिखकर व्यक्त करते हैं, वो क्या होती है, हमारी लिखित भाषा का होती है. अतः लिखित भाषा का अर्थ लिखा हुआ या लिखी हुई. इस प्रकार लिखित भाषा का अर्थ हुआ लिखी हुई भाषा. भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, यह क्या होती है, लिखित भाषा होती है. इसके अतिरिक्त कभी कभी संकेतों की भी भाषा दी जाती है. फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोग को जब समझाया था, जब फर्स्ट ये लेसन स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि लिखित भाषा और मौखिक के अलावा एक सांकेतिक भाषा भी होती है. ठीक है, जिसमें कुछ शब्दों के चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से वो अपने विचारों को प्रकट करते हैं. ये विकलांगों के लिए होता है. ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज़ 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है. ठीक, हमारे देश की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है. इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है. ये भाषाएं इस प्रकार हैं कि असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी. ये 22 भाषाओं का समूह है जो कि भारतीय संविधान में दी गई हैं. किस भाषा को आदर्श एवं शुद्ध भाषा कहा जाता है. किस भाषा को आदर्श एवं शुद्ध भाषा कहा जाता है. तो हम मानक भाषा को जो है आदर्श और शुद्ध भाषा कहते हैं. किसी भाषा के अनेक स्थायी रूप होते हैं. उनमें एक रूपता लाने के लिए इन स्थानीय रूपों में से जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसे क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं. मानक भाषा का अर्थ होता है आदर्श भाषा या शुद्ध भाषा. मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है. ठीक है, हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली हिंदी कहलाता है. भाषा का मानक रूप क्या होता है, खड़ी हिंदी बोली कहलाता है. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन कौन सी है. देवनागरी लिपि पहले तो हम देखते हैं कि लिपि क्या होती है. ठीक है, लिपि जो होती है वो भिन्न भिन्न भाषाओं के लिखने के लिए विशिष्ट लिपि का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं. जिस प्रकार अनेक भाषाएं हैं उसी प्रकार लिखने के अनेक ढंग भी हैं, अतः उनकी लिपि भी भिन्न भिन्न है. ठीक है, जिस तरह अनेक भाषाएं हैं उनके अनेक ढंग हैं, उनकी लिपि भी भिन्न भिन्न है. तो क्या है, ये लिपि है. और
ये इस लिपि में क्या है, देवनागरी लिपि आती है, रोमन लिपि आती है, फारसी लिपि, गुरमुखी लिपि, ठीक है। इनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली और बोडो। लिपि किसे कहते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। आफ्टर दिस आवर फर्स्ट चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। नाउ इन क्वेश्चंस को, आपका ये होमवर्क है कि इन क्वेश्चंस को जो मैंने शॉर्ट में आंसर लिखे हैं, इन्हें आपको लॉन्ग में अपने शब्दों में लिखना है। ओके।